हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज के जो सेशन है वो मोस्टली पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक राज्य की कार्यपालिका के ऊपर रहने वाला है। तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों को जो है वो कन्फ्यूजन रहता है कि उनको याद नहीं हो पाती है अच्छे तरीके से और समझ में नहीं आती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप पॉलिटिकल साइंस को जो वो रट्टिए मत। आपने जो अपने आसपास चीज़ें देखी हैं, न्यूज़ डेली डेली आप पढ़ते रहते हो, आप जो है वो मंत्री परिषद, मंत्री, विधायक, सांसद, इन सभी से अवगत रहते हो, तो आप जो है वो रियल लाइफ से रिलेट करके पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा करो। ऐसे रट्टा मत मारा करो। इससे क्या होता है कि आपको अच्छे तरीके से जो है वो पॉलिटिकल साइंस लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाती है। और एक ये होता है कि अगर आप जो है वो राज्य की राजनीति के बारे में पढ़ रहे हो, राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हो, तो साथ साथ में संघ की भी रखो। जैसे कि अगर आप राज्यपाल पढ़ रहे हो तो आपको राष्ट्रपति पढ़ना चाहिए। जैसे अब अगर आप विधानमंडल पढ़ रहे हो तो आपको संसद पढ़ लेनी चाहिए। जैसे कि आप जो है वो प्रधानमंत्री पढ़ रहे हो तो उसके साथ में आपको मंत्री परिषद का टॉपिक रखना चाहिए। इस तरीके से याद करो, क्योंकि इस तरीके से याद करोगे तो आपको जो है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका जो है वो हमारे संविधान के छठे भाग के आर्टिकल नंबर 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के दायरे में बताया गया है, या राज्य के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तो राज्य की कार्यपालिका के बारे में जो वो हमारे संविधान के जो भाग आ जाते हैं उसमें छठा भाग जो आता है उसमें बताया गया आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक जो है वो राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका में मोस्टली राज्यपाल को शामिल करते हैं, मुख्यमंत्री को शामिल करते हैं, मंत्रिपरिषद को शामिल करते हैं और इसके साथ ही राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल को शामिल करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट के साथ में इस टॉपिक को मैंने जो है वो अलग से पहले जो क्लास में ले चुकी हूँ उस पर मैंने कन्फर्म क्लियर तरीके से अच्छे से पढ़ाया है। तो आप जो है वो क्लास ले लेना, क्योंकि उसमें मैंने राज्य के महाधिवक्ता के लिए जो आर्टिकल आता है वो बताया, उनके जो कार्यकाल है वो बताया, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं वो बताया और इसके साथ में उनको बर्खास्त कौन करते हैं वो, उनकी योग्यता, सभी चीज़ों के बारे में बताया। अब हम पढ़ लेते हैं राज्यपाल के बारे में। तो ये आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167। ठीक है, आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको आर्टिकल्स याद रखनी है। अब आर्टिकल कैसे याद रखोगे तो मैं आपको बता दूंगी, धीरे धीरे हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको आर्टिकल भी याद हो जाए। राज्यपाल जिसको गवर्नर भी बोलते हैं, राज्यपाल के पद का गठन। सबसे पहले हम जिस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे वो राज्यपाल के पद का गठन। तो राजस्थान में 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि फजल अली कमेटी की सिफारिश पे, यानी कि फजल अली की नाम याद रखना है क्योंकि इनका नाम पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, अधिनियम 1956 में आया था, द्वारा राज प्रमुख, महाराज प्रमुख के पदों को समाप्त करके राज्यपाल का पद का गठन किया गया था। यानी कि राज्यपाल पद का गठन किस प्रोसेस क्या थी, तो पहले जो है वो राजस्थान में जो वो 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो राज प्रमुख और महाराज प्रमुख का जो पद हुआ करता था उस पद को तो समाप्त कर दिया और राज्यपाल पद का गठन किया गया। ये आरएसएसबी और आरपीएससी दोनों के द्वारा पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं संविधान के आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। ये बात कही गई है कि संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। अब परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। मतलब कि संविधान का आर्टिकल जो 153 आता है उसमें ये बात बोली गई थी कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन संविधान का जो संशोधन अधिनियम यानी कि 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 का आता है उसमें ये बात बोली गई कि एक राज्यपाल या एक गवर्नर जो है वो कि पंजाब का भी हो सकता है और इसके साथ में हरियाणा का भी हो सकता है। तो समझ गए होंगे आप। राज्य को जो है वो राज्य का राष्ट्रपति। अब हम बात करते हैं राज्यपाल को राज्य का राष्ट्रपति और राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान। क्योंकि वैधानिक प्रधान तो कौन होता है, तो वैधानिक प्रधान तो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद होती है, लेकिन राज्यपाल को जो है वो राज्य का राष्ट्रपति बोलते हैं और राज्य का प्रथम नागरिक बोलते हैं। वही अगर हम भारत में बात करें तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है भारत का नागरिक और उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन भारत की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है। राज्य के प्रशासन का विधिक प्रमुख, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आदि नामों से इनको
जाना जाता है। तो आप ऐसे याद रख लेना कि जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं तो उनको जब समारोह होता है तब उनको जो है वो प्राइज़ देने के लिए कौन आते हैं, तो वो राज्यपाल आते हैं। तो उस वजह से याद रख लेना कि विश्वविद्यालयों के जो कुलपति कुलाधिपति जो होते हैं, कुलपति अभी नाम चेंज कर दिया गया है, तो आप विश्वविद्यालयों के वालों के तो वो ध्यान रख लेना। तो कुलाधिपति कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अब आर्टिकल 155 के तहत, आर्टिकल 155 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, जो कि हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो हमने कनाडा से लिया है। जैसे कि डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है, समवर्ती सूची वाला जो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जो ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति भी जो है वो केंद्रीय यानी कि सेंटर की जो मंत्रिपरिषद आ जाती है उसकी सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं राज्यपाल की पदावधि, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई है आर्टिकल 155 यानी कि आर्टिकल 155 में जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन अब जो है वो राज्यपाल की पदावधि, उसका कार्यकाल आर्टिकल 156 में, तो अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से, यानी कि जब वो अपना पद ग्रहण करता है, जब वो जिस दिन से शपथ लेता है उसी टाइम से जो है वो 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इच्छा पर्यंत पद धारण करेगा। नोट, यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद का वास्तविक अर्थ केंद्रीय मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के प्रसाद से है, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है, कि राष्ट्रपति जो अपनी ये पावर जो है इसका यूज वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। अब किसी कारणों की वजह से अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यभार संभालता है। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, श्री जगत नारायण, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, यानी कि वो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम जब राजस्थान में जो राज्यपाल का पद रिक्त हो गया था, तब उनको कार्यवाहक राज्यपाल का पद सौंपा गया था। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। 5 वर्ष पूर्ण होने या पदावधि समाप्त होने पर राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि अन्य राज्यपाल जो है वो पद ग्रहण न कर ले, यानी कि जब तक दूसरा राज्यपाल अपना पद ग्रहण नहीं करता है तब तक जो पहले जो राज्यपाल होता है वो अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल को हटाने के आधार तथा प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कि राज्यपाल को पद से हटाने का जो प्रक्रिया आ जाती है उसका हमारे संविधान में उल्लेख ही नहीं किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं, जो कि आर्टिकल 157 में दी गई है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं क्या क्या आ जाती है योग्यताएं, तो मोस्टली 2 योग्यताएं आ जाती है कि वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 35 ईयर। पूछ लिया जाता है आपसे कि राष्ट्रपति के बारे में और राज्यपाल के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी एज के बारे में। ठीक है। पद पर बने रहने के लिए शर्त, अब पद पर बने रहने के लिए जो राज्यपाल के लिए क्या क्या शर्तें आ जाती है, तो आर्टिकल 158 के तहत वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा, संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि संसद के किसी सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य के विधानमंडल यानी कि राज्य के विधानमंडल के किसी भी विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, और लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी कि वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञान जो है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 159 में जो वो दिया गया है। राज्यपाल को जो वो शपथ दिलाने का काम किनके द्वारा किया जाता है, 1 मिनट रुकना। ओके, शायद हमारा लैपटॉप डिस हो गया है, तो आप साफ दिख रहा होगा आपको। राज्यपाल की शपथ व प्रतिज्ञान अनुच्छेद 159 में, तो राज्यपाल जो है वो मतलब राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, यानी कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगर किसी कारणों की वजह से मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है वो शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान दे लेना, थोड़ा सा याद रखना आप।
राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य देख लेते हैं। ओके, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं। तो राज्यपाल के पास में कार्यपालिका, विधायिका, अध्यादेश, वित्तीय, न्यायिक और विवेकीय प्रकार की शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिका शक्तियाँ देख लेते हैं सबसे पहले। तो आर्टिकल 154 यानी कि अनुच्छेद 154 में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। वैधानिक कौन होता है, मंत्रिपरिषद। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी तथा इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों से आशय है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल अपनी विवेकीय शक्तियों को छोड़ शेष कार्य एक मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। वैसे ही जो है वो मतलब कि सेंटर में जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कि अपनी जो विवेकीय शक्तियां हैं उनको छोड़कर शेष कार्य जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, तो वो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद पर जो वो गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आर्टिकल 164 के तहत आर्टिकल 167 यानी कि आर्टिकल 167 के तहत 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है और मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ये पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान में रखना। अब हम बात कर लेते हैं राज्यपाल निम्न पदों पर नियुक्तियां करता है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो है वो किन किन पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आयोग जो मैंने करवा दिए हैं, तो उनकी क्लासेस आप देख लेना। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आर्टिकल 316 के, लेकिन राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 316 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको हटाने का काम राष्ट्रपति का होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, लेकिन राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इन दोनों को हटाने का काम राष्ट्रपति का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान में रख लेना। ये जो है वो PYQ में एनालिटिक क्वेश्चन बना के आपको दे सकते हैं। तो RPSC और जो निर्वाचन आयोग जो है उनको हटाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य जो है वो उनकी नियुक्ति भी जो है वो राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। महाधिवक्ता जो है वो आर्टिकल 165 के तहत उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। और मुख्यमंत्री की तो आर्टिकल 164 जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 164 के तहत। महाधिवक्ता की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाती है आर्टिकल 165 के तहत। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है आर्टिकल 164 के तहत। जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है आर्टिकल 233 के तहत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 233 के तहत जो है वो जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। और लोकायुक्त की नियुक्ति भी जो है वो राज्यपाल के द्वारा। लोकायुक्त के लिए मैंने जो अधिनियम बताया था, एक्ट बताया था, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी जो है वो राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड, आयोग, समिति के अध्यक्ष और संरक्षक के रूप में जो है वो कार्य करता है। तो वो अभी सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कौन कौन से बोर्ड, आयोग और समिति के अध्यक्ष व संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो अध्यक्ष के रूप में जो वो राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, जैसे कि सेंटर में होता है। अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कि कहाँ पे आ जाता है, उदयपुर में आ जाता है। उसकी जो है वो संरक्षक के रूप में ये जो है वो राजस्थान पुलिस और RPSC के द्वारा पूछा जा चुका है। अध्यक्ष राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष है ये राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का, यानी कि राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष भी है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष है। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण प्रबंधन समिति का भी अध्यक्ष राज्यपाल है। राजस्थान स्काउट व गाइड का संरक्षक भी जो है वो कौन है, तो राज्यपाल है। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा कुलपतियों की नियुक्तियां करता है, यानी कि कुलाधिपति होता है तथा कुलपतियों की नियुक्ति भी जो है वो राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र
तंत्र विफल हो गया है तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का काम राज्यपाल का होता है और राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जो है वो राज्य का शासन चलाता है। और फिर जब राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्य में लग जाता है तब राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल जो होता है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जो वो राज्य का शासन चलाता है। अब हम बात कर लेते हैं उसकी विधायी शक्तियों के बारे में, यानी कि राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ देख लेते हैं। आर्टिकल 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अतः उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। अनुच्छेद 171, यदि राज्य में विधान परिषद हो तो संख्या के 1/6 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्रों से मनोनीत करता है। यानी कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य में विधान परिषद होती है तो उसमें 1/6 सदस्य जो वो कला और विज्ञान और साहित्य और सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 171 के तहत। आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र बुलाने, सत्राहूत करने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने की जो है वो घोषणा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन में जो है वो फंसा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मतलब सत्र को आगे बढ़ाने की यानी कि डेट एक्सटेंड करने का काम जो वो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लेकिन सत्र को आहूत करना, उसका सत्रावसान करना, उसको विघटित करना यानी कि समाप्त ही कर देना, ये काम जो है वो राज्यपाल का होता है आर्टिकल 174 के तहत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 176 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 176 में राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, यानी कि जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रत्येक आम चुनाव होने के बाद, यानी कि आम चुनाव के बाद होने वाला जो प्रथम सत्र होता है उसके प्रारंभ में और प्रत्येक साल के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों को जो वो संयुक्त रूप से संबोधित करता है या अभिभाषित करता है। ये कौन से आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 176 के तहत करता है। 2 बार RSSB के द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 180। आर्टिकल 180 में विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को विधानसभा कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 180 में जो वो विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल जो होता है वो विधानसभा के किसी सदस्य को ही जो वो विधानसभा की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 200 में विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप ले लेता है। जैसा कि सेंटर में होता है उसी प्रकार का स्टेट में होता है कि आर्टिकल 200 के तहत विधानमंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक होता है उसको जो जब तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक वो विधेयक जो वो कानून का रूप नहीं लेता है। तो आर्टिकल 200 के तहत विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है राज्यपाल। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल में लौटाना कौन से आर्टिकल के तहत आ जाता है? आर्टिकल 200 के तहत। यानी कि राज्यपाल जो होता है वो राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल में लौटाना आर्टिकल 200 के तहत। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है आर्टिकल 200 के तहत। यानी कि राज्यपाल जो होता है वो विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया है उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है आर्टिकल 200 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखे गए विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजना। यानी कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक सुरक्षित रखा है राज्यपाल के द्वारा वो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हेतु जो वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखे गए विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजना जो होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत आ जाता है? आर्टिकल 201 के तहत। जो राज्यपाल ने विधेयक रखा है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा जाता है। आर्टिकल 333 के तहत। आर्टिकल 333 में क्या बताया गया है? यदि राज्य में एंग्लो भारतीय समुदाय हो तथा राज्य प्राप्त प्रतिनिधि अनुच्छेद 333 में यदि राज्य में आंग्ल भारतीय समुदाय हो तथा उसका प्राप्त प्रतिनिधित्व न हो तो विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 333 में ये कहा गया था कि यदि राज्य में आंग्ल भारतीय समुदाय हो तथा उसका प्राप्त प्रतिनिधित्व न हो तो विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब इससे संबंधित एक प्रावधान, ये जो प्रावधान किया गया है वो
104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो है वो समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब जो है वो ऐसा नहीं होता है, एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। वो कौन से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था, तो वो 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में किया गया था। अब इसके तहत जो है वो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक टॉपिक और है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 213 के तहत आ जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं जो विधानमंडल के सत्र में ना होने पर जो है वो राज्यपाल को प्राप्त होती है। यानी कि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तब जो है वो ऐसी शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त होती हैं कि वह जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या है ये? ओके, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं जो विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। जब विधानमंडल का सत्र न चले तथा राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थितियां विद्यमान या उत्पन्न हो गई हैं कि जिनके कारण शीघ्र कार्यवाही आवश्यक है, तब वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अधिकतम मान्यता जो वो 6 महीने तक है, लेकिन सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन के भीतर जो है वो विधानमंडल में पारित होना अनिवार्य है, नहीं तो ये जो वो अपने आप निरस्त समझा जाएगा। अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है वो 6 माह व 6 सप्ताह की होती है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि पूछी जाती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो वो 6 माह व 6 सप्ताह की होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वित्तीय शक्तियाँ, यानी कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। तो अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक आय व्यय का अनुमानित वितरण या विवरण जो है वो बजट जो है वो वित्त मंत्री से विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। यानी कि अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक आय व्यय का अनुमानित विवरण बजट जो होता है वो वित्त मंत्री से विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। यही सेंटर में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनमें आर्टिकल अलग है। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है। यानी कि राज्य की जो आकस्मिक निधि जो होती है उस पर नियंत्रण किसका होता है, राज्यपाल का होता है। इसमें से वह सरकार को धन दे सकता है। यानी कि राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है और इसमें से वह सरकार को धन दे सकता है। प्रति 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसकी वार्षिक रिपोर्ट को वो विधानमंडल में रखवाता है। अब हम कुछ आपातकालीन शक्तियां देख लेते हैं राज्यपाल की। तो अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए, यानी कि इस बात से जो वो राज्यपाल अवगत हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं है, तो वह राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट भेज सकता है तथा राष्ट्रपति रिपोर्ट के तहत आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य सरकार की शक्तियां राष्ट्रपति स्वयं ले लेता है। यानी कि जब किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य की सरकार की शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति स्वयं ले लेता है अथवा राज्यपाल को दे देता है। लागू, यानी कि एक बार अनुमोदन होने पर जो है वो 6 महीने तक लागू रहता है। यानी कि आपातकालीन शक्तियां जो है उसके तहत अगर एक बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो ये 6 माह तक रहता है। अधिकतम अवधि 3 वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 माह तक ये रहता है और अधिकतम कितना रख सकते हैं इसको, 3 साल तक रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ, यानी कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के ऊपर डिस्कस करते हैं। न्यायिक शक्तियाँ, तो अनुच्छेद 161 के तहत समाधान, कुछ दंडों तथा दंडादेशों को समान निलंबित और परिवर्तित करने की शक्ति जो होती है वो राज्यपाल को दी गई है। यानी कि कुछ दंडों तथा दंडादेशों को समा व निलंबित व परिवर्तित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मृत्यु दंड को छोड़कर। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 161 के तहत, आर्टिकल 161 के तहत। ओके, अब हम देख लेते हैं विवेकीय शक्तियाँ, यानी कि राज्यपाल की विवेकीय शक्तियाँ कौन कौन सी आ जाती हैं। राज्यपाल की विवेकीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं।
तो राज्यपाल की जो विवेकीय शक्तियाँ हैं वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा लैपटॉप पूरी तरीके से जो है वो डिस हो चुका है। तो विवेकीय शक्तियाँ जो है वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।